मेरे कई दोस्तों की सांसें सूख गई होंगी अभी एसजीएक्स निफ्टी देख के कि तेजी तेजी दिखाई गई। हर जगह बताया जा रहा था कि मार्केट जो है अब सारे अपने लेवल क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रही है। 10,000 10,600 सभी चैनलों पे यही बात हो रही थी कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगी, अब कोई भी नीचे मंदी खत्म हो गई है। तो ये क्या हो गया, अब एसजीएक्स निफ्टी क्यों नीचे आ गई? कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि बुरी खबरें जो हैं वो हमारी मार्केट बंद होने के बाद ही क्यों आती हैं। तो जैसे कि मैंने परसों आपसे कहा भी था कि एक्सपायरी जो है वो मैनेज की जा रही है रिटेलर्स का ब्लड सक करने के लिए। वैसे ही उनका ब्लड सक हुआ और अब मार्केट जो है अपनी चाल चलेगी। और बाकी जो आप बुरी खबरों की बात कर रहे हो, ये खबरें हमें बाद में पता चलती हैं, लेकिन जो सबके माई बाप हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, उनके पास खबरें भी पहले पहुंचती हैं। मार्केट को हम नहीं चलाते, मार्केट को वो चलाते हैं। जितना पैसा उन्होंने रिटेलर को 3-4 दिन में दिया होगा, रिटेलर बहुत खुश होंगे कि हम कल काल प्लस करके गए हैं। हालांकि कल उन्होंने भी अच्छा खासा लॉस लिया होगा, क्योंकि एक लेवल के बाद आगे उन्होंने कालें काटी होंगी और वो पुटों में आ गए। आस्ता आस्ता पुट खरीदना शुरू हो गया और फिर उनको क्या दिया गया, उनको अगले महीने की कालें भी दे दी गई। चलो भाई, अब अगली एक्सपायरी के लिए आप काल लेके जाओ। अब उनके साथ क्या होगा ये तो मंडे को ही देखने को आएगा। लेकिन एक्सपायरी कैसे प्ले की गई, एक्सपायरी वाले दिन क्या क्या हुआ, आइए ये देखते हैं कि एक्सपायरी को मैनेज कैसे किया गया, किसका खून चूसा गया और कौन फायदा ले गया, कैसे ले गया और क्या रोल है। मैं जो अपने हर वीडियो में कहता हूं, डाटा कुछ बोलेगा, इवेंट्स कुछ बोलेंगे, वर्ल्ड मार्केट कुछ कोर कहानी बयां करेंगी, लेकिन लाइव मार्केट में जो होता है, जो मार्केट में ट्रेंड होता है, वो लाइव मार्केट में होता है। वो कैसे बदलता है, कैसे चेंज होता है, कैसे जो है रिटेलर्स को हर लेवल पे फंसाया जाता है, वो आप यहां पे देखिए। अब हम एनालाइज करते हैं आज कल क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या मैनेज किया गया, किस किस लेवल पे मैनेज किया गया और अल्टीमेटली बेनिफिशियर कौन रहे। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज मैंने सोचा कि आपको एक मैं बोनस वीडियो दूं कि जो कल एक्सपायरी हुई है वो एक्सपायरी कैसे प्ले की गई, कैसे इन्वेस्टर्स के साथ, रिटेलर्स के सेंटीमेंट के साथ खेला गया, कैसे मार्केट को पूरा महीना नीचे रखा गया और आखिर के कुछ दिनों में कैसे उसको भगाया गया, कल का कैसे मूव प्लान किया गया और कैसे अब क्या फर्दर होने वाला है। हम थोड़ा सा उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने अपने वीडियो में प्रेडिक्ट किया था, मेरे दोस्तों ने मेरा वीडियो देखा था मार्केट खुलने से पहले, मेरी कन्विक्शन थी कि मार्केट लास्ट डे के डाटा को देखते हुए कम से कम 100 पॉइंट गैप डाउन होनी चाहिए थी। लेकिन वर्ल्ड मार्केट में न्यूज प्लांट करी गई, न्यूज डाली गई और क्या किया गया, यूएस की मार्केट को, वर्ल्ड मार्केट को पॉजिटिव टेरिटरी में लेके जाया गया। उससे हमारी मार्केट्स को ऊपर खोला गया, तुक कोई नहीं बनती थी। अब हुआ क्या, 9700 जो है एक कन्विक्शन लेवल कहीं ना कहीं बन रहा था कि 97,150 के ऊपर मार्केट जो है एक्सपायरी होनी चाहिए। वही मैंने आपको एक बात और बोली थी कि जो लास्ट एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी, एक तो उसको ऊपर कराने की कोशिश की जाती है और जो रिटेलर्स हैं, जो नेगेटिव साइड पे होता है, उसका पूरे का पूरा ब्लड खींचने की कोशिश की जाती है, उसको पूरे का पूरा खाने की कोशिश की जाती है। तो हुआ क्या कि कल मार्केट जो है वो ऊपर जब गैप डाउन ओपन हुई, उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल जो मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया है, उस पर मैं बार बार स्नैपशॉट डालता गया, कंटिन्यूस 2-3 मैंने डाले। 9700 9:15 पे मार्केट ओपन हुई, 9:24 पे ओपन इंटरेस्ट जो है वहां पे तकरीबन 3000% इंक्रीज हो गया। अब मुझे यहां पे लगने लगा कि ये जो है हीरो एंड जीरो लेवल हो सकता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, विद इन नेक्स्ट फ्यू मूवमेंट्स 7300 की जो पुट पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया 7300% या 7300%। अब जब इतना ओपन इंटरेस्ट हो गया चेंज पुट पे, तो वो क्या लेवल टूटने वाला था? नहीं। उसके बाद क्या हो गया, सप्लाई चालू हो गई 9800 के लेवल पे।
वो भी मैंने कहा कि अब 9800 की पुट पे जो है सप्लाई चालू हो गई है, और 10:40 होते होते वहां पे कितना हो गया कि 9200 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट था 24 लाख और कॉल पे था 21.67 लाख। पिछले दिन के डाटा को देखिए तो पुटों पे जबरदस्त सप्लाई हो रही थी, और अल्टीमेटली 12 बजे मतलब 12:03 पे 9800 पे पुट पे ओपन इंटरेस्ट हो गया 33+ लाख और कॉल ऑप्शन रह गया मात्र 21 लाख। अब ये भी मैंने मेंशन किया, नॉट एक्सपेक्टिंग बिलो 9800 सून। आप देखिए यहां पे कि 9800 से नीचे अब ये जल्दी जाने वाली नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन लेवल था 21 लाख और 33 लाख में डिफरेंस देख लो ना, 12 लाख का। आप खुद सोचिए कि क्या इतना डिफरेंस जो है वो मैनेज किया जा सकता है। रिटेलर पुट खरीदते कि उनको पुट सप्लाई होती की उसके बाद फिर मैंने लिखा कि अब जो है 9800 का लेवल जो है शायद ये मेक और ब्रेक लेवल होगा, यहां पे हीरो या जीरो कॉल होगी। अब कंटिन्यूस यहां पे भी पुट सप्लाई चालू थी, और उसके बाद क्या हो गया कि इतनी सप्लाई 9800 के लेवल पे हो गई कि उसको मैनेज करना इम्पॉसिबल हो गया। उसके बाद मैंने क्या लिखा कि 9800 की, अब यहां पे क्या हो गया कि इतना ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ, जगदम क्या हुआ 3 बजे की अगर आप देखेंगे, अगर आपने ओपन इंटरेस्ट वॉच किया होगा, तकरीबन 2:50 का टाइम था, जगदम जो है यहां पे पुट्स पे जो है ओपन इंटरेस्ट डाउन हो गया, 10-11 रुपए पुट का रेट चल रहा था, वो जगदम 10 लाख काम हुआ और कॉल का ओपन इंटरेस्ट पहुंच गया 31+ लाख। क्योंकि 2:50 थे तो जो 10-11 रुपए वाली पुट थी वो शूट अप कर गई 4300 पे, क्योंकि उसमें 10-12 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट कम हो गया। यहां पे मुझे फिर मैंने मैसेज किया कि लग रहा है कि 9800 जो है ये कॉल जो है जीरो होंगी, और वो कॉल का रेट आ गया ₹2.90। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ, विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, 3-4 मिनट में जैसे ही वो ₹2.90 हुआ, वहां पे फिर शूट अप किया ओपन इंटरेस्ट पुट्स का, और वो फिर पहुंच गया 33 लाख और कॉल आ गई पहले 21 लाख, और अल्टीमेटली करते करते वो सप्लाई रहेगी मात्र 11 लाख की। ₹2.90 वाली जो कॉल थी वो पहुंच गई तकरीबन आपकी 65 रुपए प्लस, और पुट्स हो गई जीरो। आखिर का जो आधा घंटा था वो ऐसा एक्सपायरी का मूव दिया। अब आप ये चीज ये सोच रहे होंगे कि ये गेम अगर प्लान हुई, इसका क्या रीजन था, इसका रीजन क्या था, अब मैं वो आपको बता देता हूं कि इतना सब कुछ मैनेज कैसे हुआ। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं ऑपरेटर्स, HNIs, बिगीज जो है, इनका एक ही मोटिव होता है कि हमने रिटेलर का पैसा कैसे खाना है। जो परसों का जो मैंने डाटा एनालाइज किया था उसमें क्या था कि HNIs अच्छी क्वांटिटी में कॉल बेच के गए थे, ऊपर ओपन होने थे, उनको वो काफी तगड़ा लॉस होना था। अब उनको के दिमाग में क्या था, वो लोग अपना लॉस इतनी इजीली नहीं लेते क्योंकि उनके पास पैसे की पावर है। अब उन्होंने क्या किया, वो जो आधे घंटे का मूव था ना, उसमें वो 3 रुपए की चीज जो है वहां से लेके 65 रुपए लेके गए। अगर उन्होंने परसों जो है वो कॉल राइट की होगी, क्योंकि उनकी राइटिंग किस रेट पर होगी, 97-9800 की लेवल पे, क्योंकि उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मार्केट इतनी ऊपर जाएगी। 97-9800 के लेवल पे 9900 की उन्होंने कॉल राइट्स की होंगी। वो जो उनको लॉस हुआ है वो क्या है, एक्चुअली आधे घंटे में मैनेज हुआ है। ये मेरा कन्विक्शन लेवल है। सारा दिन लोगों को ये दिखाया गया कि 9800, 9850, 9820, अगर देखेंगे कल मार्केट सारी इसी रेंज में घूमती रही। सेकंड थिंग, मैंने अपना जो वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने लिखा था कि 9882 इस लेवल पे नजर रखो। राइजिंग वेज का ये लास्ट पॉइंट था, अगर उससे ऊपर निकलेगी तो मार्केट जो है फिर आगे 10,100, 10,600 का लेवल भी जा सकती थी। अभी भी चांसेस का क्या है, मार्केट है, मार्केट इज सुप्रीम, बैठे हैं जो वो सबसे ऊपर खिलाड़ी हैं, हम और आप उनके सामने क्या हैं। लेकिन अगर आप वहां पे वॉच करेंगे 9877.50 इस लेवल से मार्केट टर्न हुई और मार्केट क्या हो गई 9800, 9780 इसके बीच में घूमती रही, और आखिर में लोगों को यह दिखाया गया कि फॉल आने वाला है, फॉल आने वाला है। जब ओपन इंटरेस्ट कम हुआ मुझे भी लगा फॉल आने वाला है, यहां से जो है 9700 तक लाइन जाएंगे, 9750 पे ये क्लोजिंग कराएंगे। लेकिन ये 9765 तक आया, फिर इन्होंने वहां से क्या हुआ, स्पीड से मार्केट ऊपर लेके गए। दूसरी चीज आप इसमें धांधली देखिए,
मार्च का अप्रैल का जो फ्यूचर था वो किस रेट पे ट्रेड कर रहा था। अप्रैल की क्लोजिंग देखिए, स्पॉट की क्लोजिंग देखिए, ये देखिए आप अप्रैल की क्लोजिंग देखिए, मैंने मार्क किया है ए और एम। अप्रैल की क्लोजिंग देखिए, स्पॉट की क्लोजिंग देखिए और मई की क्लोजिंग देखिए। अप्रैल की क्लोजिंग करा रहे हैं 9860.90 पे, स्पॉट की क्लोजिंग है 9852 और मई का फ्यूचर है 9815। जो सुबह से क्या था 30-40 पॉइंट प्रीमियम में चल रहा था, जगदम वो क्या हो गया आपका 45 पॉइंट डिस्काउंट में बंद हुआ। क्या कन्विक्शन लेवल थी कि जो ये हम ये बोलें कि मार्केट में दम है, मार्केट में स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी भी आपकी अगले महीने की डिस्काउंट में बंद हुई है एज कंपेयर टू स्पॉट, लेकिन क्या है ये आपका बैंक निफ्टी बंद हुई है 21,481 के लेवल पे, स्पॉट पे फ्यूचर बंद हुआ है अप्रैल का 21,531 तो 535 और मई का फ्यूचर है 21,400। रिजल्ट अभी आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रही है। हालांकि परसों मार्केट कैसे ओपन होगी हम परसों डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड मार्केट कैसे ओपन होती है और हमारी मार्केट पे क्या असर पड़ता है। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार आपको ये एनालिसिस बता दूं, दिखा दूं, आपको समझ आ जाए कि जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं ये रिटेलर्स के सेंटीमेंट के साथ कैसे करते हैं, कैसे उनका पैसा हड़पते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे और है, ये मैंने स्पेशल एपिसोड आपके लिए इसीलिए बनाया कि आप थोड़ा सा एक्सपायरी मूव्स को देख पाओ। अब दूसरा मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आपका प्यार जो है मुझे मिल रहा है काफी अच्छी तरह से, इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि मेरा जो फ्रेश वीडियो जब भी होगा वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप क्या रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे कि मार्केट कैसे मूव करने वाली है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब हमारे साथ क्या करने वाले हैं और हमें अब अपने आप को वैसे ही तैयार रखना है। नमस्कार।